तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गैलीवेंट बैंकर पे। और आज हम आपको लेके चलेंगे बैंकॉक एंड फोके के ट्रिप पे, जो कि हमारा 8 दिन और 7 रातों का रहा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका कितना बजट अप्रॉक्स खर्चा आएगा, करेंसी एक्सचेंज का प्रोसीजर, वीज़ा, फ़्लाइट्स, होटल्स, कौन से होटल लेने चाहिए, जो प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए, ट्रांसफ़र्स कैसे कैसे करने हैं, टैक्सी के अलावा क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग वहाँ कर सकते हैं, वहाँ के खाने का और टाइम रूटीन। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जाने से पहले खुद काफ़ी वीडियोस देखी थी, काफ़ी ब्लॉग्स देखे थे। उसमें जो बताया गया था कि 30-40,000 तक में आपकी ट्रिप हो जाएगी, वो ऐसा एक्चुअल में नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप किसी देश में जा रहे हो तो सिर्फ होटल्स और फ्लाइट्स का खर्चा अगर हम आपको बताएं तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे करनी पड़ती हैं। आप जा ही वहाँ इसलिए रहे हो एन्जॉयमेंट के लिए। तो हालांकि मेरी जो ये वीडियो है इसमें आपको बजट थोड़ा ऊपर रहेगा, बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी ऐसा प्लेस रहेगा जो आप मिस करेंगे। और अगर एक्टिविटी करते हैं ये कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं तो आपकी ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखें और इस मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फूड के बारे में और टाइम रूटीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ करेंसी एक्सचेंज, जो आपको इंडिया में रहते ही करना है। तो करेंसी एक्सचेंज के 2 तरीके हैं। इधर आप अपने किसी भी शहर जिस पे भी हैं वहाँ पे आप मनी एक्सचेंज के आप शॉप्स को ढूंढिए और वहाँ से एक्सचेंज करवा लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, उससे जिस भी शॉप से आप परचेज़ करें वहाँ से बिल ज़रूर लीजिएगा आप। कभी बार क्या होता है एयरपोर्ट पे आपसे चेकिंग के रूप में सोर्स ऑफ मनी या बिल भी पूछ लिया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जहाँ से भी करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे वहाँ से आप लोग अपना बिल भी उससे लीजिएगा। तो मैंने जो परचेज़ किया था वो एक्सचेंज रेट पे लिया था 2.43 पे, बट जब मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा तो वहाँ पे 2.4 में थॉमस कुक थे और 2.3 में यूनियन बैंक ऑफर कर रहे थे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप गूगल करेंगे एक्सचेंज रेट देखेंगे तो वहाँ पे आप फाइंड करेंगे कि एक्सचेंज रेट 2.21 या 2.22 के अराउंड है। तो बट आप एक्चुअल में जब लेने जाएंगे ना तो वो 2.44 या 2.3 इसके आसपास आपको देंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे चार्जेस होते हैं जो उसके करेंसी रेट के ऊपर लगाए जाते हैं। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपको लेके जाना है। कहीं पे बताया गया था कि 10,000 बात आपको पर पैसेंजर लेके जाने हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ चेक उन्होंने करेंसी की नहीं थी इमिग्रेशन पे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपने फ़्लाइट ली, फ़्लाइट लेके आप बैंकॉक पहुँचे, सोनेभूमि एयरपोर्ट पे आप लैंड किया। आपकी फ़्लाइट 1:05 पे आती है। ये मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ जो हमने गो फर्स्ट एयर से हमने बुकिंग करवाई थी। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपनी इमिग्रेशन कंप्लीट करनी होती है। इमिग्रेशन में सबसे पहले वो आपसे आपकी होटल बुकिंग्स, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स मांगते हैं, और कैश अगर मांगते हैं तो कैश आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आती है बारी वीज़ा की। वीज़ा के लिए आप नोटिस करेंगे जब आप जाएंगे ना तो वीज़ा के लिए आपको 2 लाइन दिखेंगी। इनफैक्ट जब मैं गया था लाइन ही नहीं थी वहाँ पे। तो 2 लाइन होती हैं, एक होती है नॉर्मल जहाँ पे 2,000 बात लेते हैं पर पैसेंजर, और एक होती है 2,200 बात लेते हैं, वहाँ पे प्रीमियम लाइन होती है। बोलते हैं कि वहाँ लाइन में छोटी लाइन होती है तो आप जल्दी काम करवा सकते हैं, बट जब मैं गया था तो वहाँ लाइन ही नहीं थी। तो पहले उसने मुझसे 2,200 बात मांगे। मैंने कहा भाई 2,000 बात है इसका फ़ीस। तो उसने बोला कि आप अंदर चले जाइए। अंदर जाके मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर उसने मुझे वीज़ा करके दे दिया, एक ब्लू कलर का पेपर दिया वीज़ा का, और आई वॉज रेडी टू गो। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट से निकल रहे होंगे तो आपको सिम की शॉप्स मिलेंगी। तो मैंने AIS का सिम लिया था जो मुझे 299 बात का पड़ा था। वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत जगह आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ये परचेज़ ज़रूर कीजिएगा सिम एक। उसके बाद एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, या फिर आप जो गवर्नमेंट टैक्सी है वो लीजिएगा। मेरा सजेशन है कि आप गवर्नमेंट टैक्सी लीजिएगा, और वो भी मीटर पे। जब भी आप थाईलैंड में, इनफैक्ट बैंकॉक में ट्रैवल करेंगे तो बैंकॉक में आपको हाईवे चार्ज के नाम पे 40 या 50 बात देने पड़ेंगे। वो जेन्युइनली होते हैं, क्योंकि वो जैसे हमें टोल होता है ऐसे उनके हाईवे चार्जेस लिए जाते हैं, उसकी स्लिप भी देते हैं वो लोग।
तो जब वो ड्राइवर आपसे पूछेगा कि हाईवे हाईवे, तो आप बोलिएगा यस हाईवे, बिकॉज अगर आप नॉर्मल रूट से जाएंगे तो नॉर्मल रूट से आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो 40-50 बात ना देख के हाईवे ही चूज़ करिएगा। हर बार आपसे ड्राइवर यही पूछेगा अगर उस रूट पे पड़ता है तो। उसके बाद आप अपने होटल पहुंचेंगे उस दिन, डे 1 की मैं बता रहा हूँ। आप आराम कीजिए वहाँ पे, आपका जर्नी काफ़ी लंबा रहा होगा। हमने जो होटल किया था बैंकॉक में वो किया था होटल एम्बर सुकुमवित 85। डिसेंट होटल है। मैंने इसकी लोकेशन की वजह से इसको सेलेक्ट किया था। इसके रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। इसका ग्रैंड कॉर्नर स्यूट आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा स्यूट है। वहाँ पे जाके आप, मैंने 4 दिन का स्टे था, ब्रेकफास्ट इंक्लूड था इसमें। इस होटल में ऊपर स्विमिंग पूल भी है, एक सोना बाथ भी है, जिम भी है काफ़ी अच्छा, और बहुत ही अच्छा होटल है। जो इसकी रिसेप्शनिस्ट है मिस गिंग, काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ था। आई जस्ट लव दिस होटल। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आँख बंद करके, मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो रेस्ट होने के बाद आप अपने 7-8 बजे उठिए आराम से, और उस दिन रात में बस आप एंजॉय कीजिए। खाउसान मार्केट जाइए, नाना प्लाजा जाइए, और बैंकॉक की नाइट लाइफ का मज़ा लीजिए। इट्स जस्ट अमेजिंग। वहाँ क्लब्स चाहिए, यू विल डेफिनेटली लव दैट प्लेस। उसके बाद हम आते हैं डे 2 पे। आप फ्रेश होगा। डे 2 पे सबसे पहले सियाम अमेजिंग पार्क, वहाँ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी एक जो वेव पूल है उसका नाम भी है। आप अगर इसे ऑनलाइन बुक करेंगे केलोक से, kelok.com से, तो आपको 500 बात की इसकी टिकट पड़ेगी, जिसमें आपका वाटर पार्क, राइड्स और आपका लंच इंक्लूड होगा। अगर आप वहाँ से लेंगे तो यही टिकट आपको 900 बात की पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एडवांस में ही बुकिंग करके जाएँ। 9 बजे आप निकलिए अपने होटल से, 1 घंटे में तकरीबन आप पहुँच जाएंगे सुकुमवित से। उसके बाद सबसे पहले जाके ना राइड्स लीजिएगा। राइड्स बड़ी अच्छी हैं इसकी, रोलर कोस्टर वगैरह बहुत सी राइड्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आप 1 बजे के आसपास अपना लंच कीजिए। लंच डिसेंट लंच रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ इसमें। फाउंटेन कोल्ड ड्रिंक थी, मुझे सबसे अच्छा वो पार्ट लगा, और बाकी वेजिटेरियन फूड भी काफ़ी रहता है इसमें। लंच करने के बाद आप वाटर पार्क जाइए। वाटर पार्क में पूल के मज़े लीजिए, स्लाइड्स के मज़े लीजिए। बहुत कुछ है करने का, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। मैंने इसके लॉकर की भी एक वीडियो डाली है, मतलब बहुत ही अच्छा इसमें प्रोसीजर इन्होंने दिया है। वहाँ से आप 6 बजे 5 बजे अपना फ्री होके आ जाइए, अपने होटल पे आइए। अब क्योंकि पूरे दिन आपने स्विमिंग करी है, झूले झूले हैं, आप थोड़ा डिजीनेस थी और थोड़ा थकान महसूस करेंगे आप लोग। तो उसके बाद आप या तो रेस्ट कर लीजिए, या एशियाटिक दी रिवर फ्रंट करके बहुत ही अच्छा एक नाइट एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाली जगह है। वहाँ बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आप ले सकते हो कुछ, तो आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाके अपनी रात का मज़ा ले सकते हैं। ये कुछ पिक्स हैं आपकी वाटर पार्क की, और ये बूमरैंग करके रोलर कोस्टर था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आप डेफिनेटली यहाँ पे जाइए। उसके अलावा जुरासिक एडवेंचर पार्क है उसके अंडर ही, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मतलब आर्टिफिशियल डायनासोर्स उन्होंने बना रखे हैं, और लाइव एक जीप के साथ लाइव सफारी आपको करवाई जाती है। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम डे 3 पे। डे 3 हमारा बैंकॉक में रहेगा। डे 3 में आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना होगा, तो क्योंकि डे 3 में है हमारा सफारी वर्ल्ड और हमारा क्रूज़। अब सफारी वर्ल्ड का मज़ा है जब आप सुबह शार्प 7:45 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएँ, क्योंकि लॉइन फीडिंग शो आप तभी देख पाएंगे। अगर आप लेट होते हैं तो लॉइन फीडिंग शो मिस हो जाएगा, और बहुत ही देखने लायक चीज़ है, आप लोग ज़रूर इसमें जाइएगा। इसकी टिकट भी मैं आपको शेयर करूंगा, इसको भी आप वहां जाके मत लीजिएगा, एडवांस में बुक करवाइएगा, क्योंकि काफ़ी उसमें अंतर आपको मालूम पड़ेगा। टिकट के अलावा जब आप वहां जाएंगे तो आपके पास अपनी गाड़ी है तो वेल एंड गुड है, जो नॉर्मली हम लोगों के पास वहाँ होती नहीं है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए, हम अगर रेंट पे भी लेते हैं तो 60 बात में वहाँ पे पर पर्सन एक टिकट लेनी होती है, जहाँ उनकी शटल बस चलती है, काफ़ी अच्छी AC बस है। उसके थ्रू वो आपको पूरी सफारी में अंदर घुमाते हैं। लाइव लॉयंस हैं, बियर्स हैं, मतलब इतने सारे एनिमल्स आपको शायद नहीं मिलेंगे देखने को एक साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सुबह जाइए, उसके बाद आपको इस तरह की एक ये पेपर दे देंगे, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये सारे शोज़ हैं। इसके टाइम की एक पर्ची और मिलेगी आपको, तो उन सारे शोज़ को आप एंजॉय कीजिए, कोई मिस मत करिए, पूरा दिन आपका इसी में चला जाएगा। 1 बजे के आसपास आप अपना लंच करने आइए। लंच में इतना अच्छा नहीं बोलूँगा सफारी का, बट ठीक है,
इंडियन लंच देते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, पूड़ी होती हैं, राइस होते हैं, सब्ज़ी होती है और आइसक्रीम देते हैं, तो अच्छा है। मतलब इंडिया का थोड़ा बहुत भी का खाना बैंकॉक थाईलैंड में मिल जाता है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद 4 बजे आप अपने होटल के लिए निकलिए वहाँ से, और 6 बजे तक लंच इवनिंग स्नैक्स वगैरह जो भी आपको लेने हैं रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद 7 बजे आप आइकन सियाम है वहाँ पे आप पहुँच जाइए, क्योंकि वहीं से आपकी क्रूज़ स्टार्ट होगी। क्रूज़ के लिए अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी क्रूज़ मिलेंगी। आप किसी पे भी मत जाइएगा, आप सीधे शाओ फ्राया प्रिंसेस क्रूज़ पे ही जाइएगा, क्योंकि ये इंडियन डिनर सर्व करती है। उसके अलावा सारे इंडियंस आपको यहीं पे मिलेंगे। आप कहीं और जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो मज़ा आपको आएगा। यहाँ आप आंख बंद करके बस यहीं पे जाइएगा। उसके अलावा अगर आप 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं तो 7 बजे आइकन सियाम के जस्ट बाहर एक म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है, उसकी वीडियो मैं डालूंगा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाइज, यू जस्ट लव इट। काफ़ी देर तक वो चलता है और बहुत अच्छा लगता है आपको वहाँ खड़ा होकर। उसके अलावा जब आप जाएंगे सफारी में, सफारी के बाद जब क्रूज़ में जाएंगे तो क्रूज़ में आपको सबसे अच्छा जो मुझे लगा इनका सिस्टम, वो आपको स्टार्टिंग में पर्ची दे देते हैं। उस स्लिप पे आपकी सीट नंबर होता है, और सीधे एक आपको वहाँ पे कोई लेडी होंगी या कोई जेंट्स होंगे, वो आपको एस्कॉर्ट करते हुए आपकी टेबल तक ड्रॉप करके आएंगे। और मुझे सिस्टमेटिक रूटीन बहुत अच्छा लगा। यही चीज़ सफारी में थी। सफारी में जब आप आएंगे तो आपको लंच के लिए टिकट नंबर दिया जाता है, उसी टिकट नंबर पे टेबल नंबर होता है, उसी टेबल पे आप जाके बैठिए, कोई और उस पर नहीं बैठता। तो ऐसा नहीं है कि हौच पौच हो रहा है, कोई भी कहीं बैठ रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। क्रूज़ के कुछ सीन्स हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरा बैंकॉक का बॉर्डर ये घुमाते हैं और बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं। ये राइट हैंड पे जो आप देख पा रहे हो ये दी ग्रैंड पैलेस है, अभी उसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो वहाँ से आप करके रात में अपना वहाँ से निकलिए। वहाँ से आप 9 बजे निकलेंगे तो वहाँ से आप 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी टैक्सी से ही जा सकते हैं, या टैक्सी के अलावा जो मैं सजेस्ट करूँगा, आइकन सियाम से जब आप निकलेंगे तो सीधे आपको BTS स्टेशन मिलेगा, एक शेरियो नाखून गोल्ड लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 2, वहाँ आप जाइए, वहाँ से मेट्रो लीजिए। वो आपको पॉड टाइप का मेट्रो होगा जो ड्राइवर लेस होगा, अच्छा सा बड़ा बड़ा बना हुआ था, बड़ा क्यूट सा था। वो आपको आगे ले जाके मेट्रो पे देगा BTS से आप अपने सीधे ऑन-नूट स्टेशन पे जाइए। ऑन-नूट के सामने आपका होटल मिल जाएगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव वे है ऑफ कम्युनिकेशन। BTS काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है बैंकॉक में। मैं बैंकॉक की कनेक्टिविटी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपका डे 3 आपका कंप्लीट हो गया। डे 4 पे बैंकॉक रहेगा। डे 4 में आप ग्रैंड पैलेस जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा वहाँ पे रहा था। बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, वुडन आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, वहाँ पे दिन में 3-4 बार एक थाई मास्क्ड डांस शो होता है, जो एक्चुअली स्टोरी है हनुमान जी की, जहाँ पे वो जब ब्रिज बना रहे थे, वानर सेना जब ब्रिज बना रही थी श्रीलंका तक, तो समुद्र में एक राक्षस थी जो नहीं बनाने दे रही थी। तो उसके ऊपर पूरी वीडियो है, पूरा शो है, बड़ा अच्छा आपको लगेगा देख के। बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग है कलाकारों की, तो वो आप जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। वो देख के आप अपने लीव करिए वहाँ से। एक सियाम पैरागन मॉल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे लंच कीजिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे, तो टाइम लेके अपना ध्यान से जाइएगा वहाँ पे। उसके बाद 3 बजे के आसपास आप अपने सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड में जाइएगा। इसकी टिकट आपको थोड़ी महंगी लगेगी, इनफैक्ट हमें भी बहुत महंगी लगी थी, बट जब हम गए वहाँ पे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस टिकट में 4D सिनेमा, ग्लास बॉटम बोर्ड, डिजिटल फ़ोटो एक सोविनियर के रूप में आपको देते हैं, स्नैक्स, ड्रिंक्स और मैडम तुसाद का इसमें शो जो म्यूज़ियम है वो इसमें इंक्लूड रहता है। तो जाइए, बड़ा अच्छा एक्वेरियम सा बना हुआ है, उसके नीचे ट्रैवल करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। शाम में अगर आपके पास टाइम बचता है, एक लुम्पिनी पार्क है वहाँ पे। लुम्पिनी पार्क में आप जाके बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। वहाँ लेक है, ट्रैवल कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 7 बजे के आसपास आप अपने शॉपिंग मॉल में जाइए, इंदिरा स्क्वायर जाइए। इंडियंस दिखेंगे इंदिरा स्क्वायर में। वहाँ पे आपको जो पहले टीवी वगैरह लाने का होता था, अब वो टीवी वगैरह वहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन से मत जाइएगा। बट बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से परचेज़ करने के लिए, क्योंकि आपका लास्ट है, तो आप अपने लिए शॉपिंग कर लीजिए। कुछ ले जाना हो बैंकॉक से तो वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे डिनर करना है, तो डिनर के लिए 2 रेस्टोरेंट बड़े अच्छे हैं। एक अनमोल रेस्टोरेंट है और दूसरा द लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट है। तो दोनों में से किसी भी रेस्टोरेंट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये कुछ पिक्स हैं दी ग्रैंड पैलेस की। ये जो लेफ्ट हैंड पे आपको गोल्डन दिख रहा है, ये एक्चुअल में गोल्ड का ही है। काफ़ी अच्छी इसमें कलाकारी की हुई है। उसके बाद हम आते हैं डे 5 पे। डे 5 का हमारा दिन रहेगा फोके का। आप अपने बैंकॉक के होटल से निकलिए। जब भी आप होटल टू एयरपोर्ट ट्रैवल करेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टैक्सी करिए, क्योंकि मेट्रो या बस से आपका ट्रैवल नहीं हो पाएगा। फुके एयरपोर्ट पे जो हमारी फ़्लाइट थी उसने हमें 10:40 पर उतार दिया था। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। जो भी आप फ़्लाइट करेंगे बैंकॉक टू फुके, उसमें 100% फॉर श्योरली आप लोग ज़रूर बैगेज पॉलिसी चेक कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम फ़्लाइट जो है ना उसमें ना बैगेज पॉलिसी में बैगेज अलाउड नहीं है। हमने थाई लॉइन एयर की थी, जिसमें भी सिर्फ 10 kg लगेज हमारा अलाउड था पर पैसेंजर। मैक्सिमम फ़्लाइट्स में आपको लगेज ले जाने नहीं देंगे और 1-1 किलो के आपसे 500 बात 1000 बात ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10:40 पे एयरपोर्ट से हम एयरपोर्ट पे आ गए थे। वहाँ से हमने टैक्सी हमें रिजॉर्ट पे ले आई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास हम लोग रिजॉर्ट पहुँच गए थे। तो 1 घंटे के आसपास आपके पास स्पेयर टाइम होगा। अपने होटल में या रिजॉर्ट में आप अर्ली चेक इन की बात कर सकते हैं, वो दे देते हैं नॉर्मली। तो जो हमने रिजॉर्ट लिए थे, हमने बीच साइड ना लेके क्लिफ पे लिए थे। 2 रिजॉर्ट बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, कलीमा रिजॉर्ट, एक अंडमंत्रा रिजॉर्ट एंड विला। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। कलीमा इज़ ए 5 स्टार रिजॉर्ट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ पे। तो उस दिन आप आइए, रिजॉर्ट पे आराम कीजिए। 5 बजे या 6 बजे अपना पटोंग बीच और बांग्ला नाइट मार्केट के लिए निकल जाइए। यहाँ पे आप जितना ट्रैवल करें तो क्रॉक्स में ही ट्रैवल करिएगा, क्योंकि बीचेस का मज़ा अगर आपको लेना है तो शूज़ वगैरह या ऐसी चप्पल ना लेके जाएं जो लूज़ फिट हो, क्रॉक्स लेके जाइए, उसमें आपकी ट्रिप बहुत अच्छी रहेगी। कलीमा के जस्ट सामने ही कलीम बीच भी है, थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो डे 5 आपको घूमना है, रात में एंजॉय करना है। मसाज वगैरह आप करवा सकते हैं वहाँ पे, लेग मसाज बड़ी अच्छी होती है। वहाँ पे अपना खाने पीने का भी इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे हैं पटोंग बीच पे, तो वहाँ जाके आप अपना एंजॉय कीजिए। अब आते हैं, ये हमारे कुछ पिक्स हैं कलीमा रिजॉर्ट के। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक छोटा सा गोल्फ कोर्स भी है यहाँ पे और ओशियन व्यू रूम था, तो सामने से पूरा ओशियन वगैरह दिखता था। आर्चरी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। ये पटोंग बीच की कुछ पिक्स हैं। और ये जो नीचे राइट हैंड पे दिख रहा है, ये वहाँ पे रोटी बोलते हैं। एक्चुअल में हमारा एग रोल है जो हम फोल्ड करके देते हैं, ये उसका पराठा सा बना के उसे काट के दे देते हैं। तो कुछ वेजिटेरियन चीज़ कुछ ही मिलती हैं, आई मीन वेजिटेरियन तो नहीं, एगिटेरियन है, पर उस हिसाब से कुछ खाने पीने का मिलता रहता है तो अच्छा लगता है। तो आप लोग वहाँ पे स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लीजिए। तो ये पटोंग बीच का जो राइट हैंड पे दिख रहा है, वेलकम टू पटोंग बीच, ये है आपका बांग्ला नाइट मार्केट। सारे नाइट क्लब्स, सारी नाइट लाइफ यहीं पे है। और ये लेफ़्ट हैंड पे, टॉप लेफ़्ट पे, ये आपका पटोंग बीच का लोगो वगैरह है और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अब डे 6 आता है फुके का। उस दिन एंजॉय करके आप अपना पूरे दिन एंजॉय कीजिए, रिजॉर्ट का मज़ा लीजिए, क्योंकि पूरा हेक्टिक हो गया इतने दिनों में। तो आप कुछ रिलैक्स हो जाइए रिजॉर्ट पे। आप 5:30 बजे एक वहाँ फैंटेसी शो होता है फुके में। तो ये काफ़ी, मतलब ये समझ लीजिए उसका एक मेन अट्रैक्शन है पूरे फुकेट का। इसमें डिनर इंक्लूड रहता है, काफ़ी अच्छा डिनर है। मतलब डिनर तो इतना अच्छा है कि मतलब हमें ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला था। अंदर मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं रहेंगे, तो बाहर ही आप पिक्स ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप जा रहे हैं तो इसमें गोल्ड सीट रिजर्व करके जाइएगा। उसमें डिनर, गोल्ड सीट्स और अपना ट्रांसफर्स, ये तीनों चीज़ अपनी इंक्लूड हो, ऐसी टिकट ले आप लीजिएगा। फिर आते हैं डे 7 पे। डे 7 पे एक दिन पहले ही आपको फीफी आइलैंड की जो ट्रिप है वो बुक करनी पड़ेगी। वो आपको डिटेल्स दे देंगे। 7:30 बजे पिकअप टाइम रहता है। 7:30 मतलब 7:30 पे ये लोग आ जाते हैं। उसमें फीफी आइलैंड, माया बे, मंगी आइलैंड, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब आप कर सकते हैं। 5:30 बजे आप अपने रिजॉर्ट में वापस आ जाइए। ये जो ट्रिप रहेगी इसमें सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी देंगे, लंच देंगे। अच्छा सा लंच रहता है काफ़ी। जो इनकी बोट रहेगी स्पीड बोट, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और पानी वगैरह सब कुछ रहता है। और शाम में जाते वक्त ये आपको फ्रूट्स वगैरह देते हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रिप रहती है।
हमारे जो गाइड थे काफ़ी ह्यूमरस थे, काफ़ी उन्होंने एंजॉय करवाया हमें ट्रिप में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फीफी आइलैंड और माया बे की तो मैं क्या ही बात करूँ, मतलब इतनी अच्छी पिक्स आती है वहाँ पे, इतनी अच्छी लोकेशन है, वाइट सैंड बीच है, इससे अच्छा बीच मैंने अभी तक नहीं देखा। तो आप जा रहे हैं फुकेट तो ज़रूर 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 ये आपकी ट्रिप का मेन पार्ट होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न अपने रिजॉर्ट में आ जाइए। फुकेट में आपका लास्ट डे है ये, बीचेस में और एक्सप्लोर करना चाहे कीजिए, रेस्ट कीजिए। अर्ली मॉर्निंग निकलने के लिए आप अपना ब्रीफकेस पैक कर लीजिए। ये कुछ पिक्स हैं वहाँ की, फुकेट की, फीफी आइलैंड की, माया बे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था हम मतलब इस धरती पे हैं, पैराडाइज जैसी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। 7 बजे डे 8 पे हम लोग निकल लिए थे। 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली के लिए, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 और 3:30 निकल लिए थे फुकेट से। तो यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा बजट कितना अप्रॉक्सीमेट इसमें खर्चा आएगा। तो सबसे पहले फ़्लाइट की बात करता हूँ। ये मैं और वाइफ गए थे, 2 लोग गए थे, तो 2 लोगों की कॉस्ट है ये। न्यू दिल्ली टू बैंकॉक में फ़्लाइट थी अराउंड 21,000 की। बैंकॉक से फुकेट की हमारी एक और फ़्लाइट थी 6300 की। फिर फुकेट से न्यू दिल्ली की फ़्लाइट थी अराउंड 29,000 की। तो टोटल फ़्लाइट्स का जो खर्चा है वो 56,000 के आसपास आपका रहेगा इसमें। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है होटल्स का। होटल्स में मैंने बताया था बैंकॉक में हमने इतना कोई हाईफाई होटल नहीं लिया था, क्योंकि हम पूरे दिन बाहर ही रहे थे। तो बैंकॉक में डिसेंट होटल था, बहुत अच्छा होटल है, 4 रातों के लिए होटल एम्बर, आप लोग उसे देखिए, बहुत ही अच्छा होटल है, कोई उसमें कमी नहीं आने वाली। होटल में रूम में आपका माइक्रोवेव भी मिलेगा आपको, और सबसे अच्छी बात जो है वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो आप वहाँ रह सकते हैं। फुकेट में आपकी 3 रातों के लिए 10-11 हज़ार का आपका होटल हो जाएगा। तो होटल्स मान लीजिए 20,000 रुपये तक के आपके होटल हो जाएंगे। फिर एक्टिविटीज़ की बात आती है। देखिए एक्टिविटीज़ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, कौन सी छोड़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। अब जैसे कि ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ऐसी जिसमें कि लंच और डिनर इंक्लूड था, ब्रेकफास्ट आपका होटल में रहता है, तो आपको एक टाइम के खाने के लिए अरेंजमेंट अपना करना है बस। तो श्याम अमेजिंग पार्क मैंने बताया था, ये सब रुपीज़ में है। रुपीज़ की जो एक्सचेंज वैल्यू ली है मैंने 2.43 रुपीज़ पर बात ली है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो 1000 बात की हमारी टिकट थी, वहाँ लेंगे आप तो आपको 1800 की पड़ेगी। तो एडवांस में के लुक से आप करके जाइए। क्रूज़ भी आप ऑनलाइन कर लीजिए। सफारी आपको 51-5,000 के आसपास पड़ेगी। दी ग्रैंड पैलेस 1000 बात 500 बात पर हेड है, तो 2430 रुपये के आसपास पड़ेगा ये। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया सी लाइफ बैंकॉक, ये थोड़ा कॉस्टली है बट वर्थ विजिटिंग है। तो 7000 के आसपास ये था। फिर फुकेट में हमारा फैंटासी शो था, तो ये आप देख सकते हैं। काफ़ी मतलब इतने सारे परफॉर्मेंस थी उसमें, बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। फिर आपका फीफी, माया बे, मंकी बीच, उसमें लंच और इवनिंग स्नैक्स इंक्लूड हैं और ब्रेकफास्ट भी था। तो 7,500 के आसपास ये था। तो एक्टिविटीज़ आप 36 और 37,000 के आसपास मान लीजिए। ये एक्टिविटीज़ वो सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। बाकी आप और ऐड करना चाहें या ड्रॉप करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। फिर हम आते हैं ट्रैवल और फूड पे। देखिए फूड का खर्चा एक बहुत ही बड़ा खर्चा है फॉर वेजिटेरियन पीपल इन बैंकॉक एंड थाईलैंड, बैंकॉक एंड फुकेट, बिकॉज वहाँ पे आपको वेजिटेरियन बहुत कम मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में पिछले जो भी स्लाइड्स थी उसमें जो दिखाया था, जहाँ पे हमने लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट का मेंशन किया, तो 240 बात की एक प्लेट थी। तकरीबन 500 बात में आपकी 2 प्लेट आएंगी, तो मोटा मोटा मान के चलिए 1200-1300 का आपका एक टाइम का खाना है वहाँ पे, अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फूड पैकेट ले जाइए MTR या हल्दीराम के। और एक मॉम स्टाइल पोहा था, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका। कप्पा मैगी ले जा सकते हो आप। हल्दीराम की बिरयानी बहुत अच्छी थी, ऑथेंटिक टेस्ट था उसमें। तो फूड आप मान के चलिए कि एक आपकी ट्रिप का एक मेजर एक बजट डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उसके बाद टैक्सी, BTS या बस, आप सब मिला के 10,500 रुपये तक का आप अपना कम से कम खर्चा इसमें मान के चलिए। बैंकॉक में टैक्सी की ऐप है ग्रैब, और फुकेट में है बोल्ट। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जिस सिटी में आप हो उसके हिसाब से।
उसके अलावा एक ऐप आप अपने स्टार्टिंग से मैप मोबाइल में डालिएगा, मूव इट, जिसका ये लोगो बना हुआ है। ये आपको जगह जगह के बारे में बताएगी कि आप अगर यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पर जाना है तो कैसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। अब जो हम आइकन से हम अराउंड 500-600 भात में हम पहुँचे थे, वो हम 100 भात में वापस आ गए थे। ऐसे ही हमने बस ली है 10-10 भात की, 8 भात की, 20 भात की, वो भी हमने ली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी एसी डीलक्स बस रहती है वहाँ पे। जैसे अपनी दिल्ली है, जैसे दिल्ली कैपिटल है वैसे ही बैंकॉक कैपिटल है, तो सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। टैक्सी नो डाउट महंगी पड़ेगी, वो टैक्सी आप तभी लीजिए जब आप एयरपोर्ट टू होटल ट्रैवल कर रहे हो। बाकी इनसाइड ट्रैवलिंग के लिए आप मूव इट ऐप के थ्रू बस या बाकी BTS वगैरह का भी ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको खाना मंगाना है, एक चीज़ रहेगी, खाना मंगाना है तो आप फूड पांडा फूड पांडा वेबसाइट के थ्रू आप मंगा सकते हो। मोबाइल में फूड पांडा वेबसाइट खोलिए, काफ़ी आपको इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, होम डिलीवरी या होटल डिलीवरी उसमें अवेलेबल रहेगी। सिम जैसा मैंने बताया 299 बात, वो 727। वीज़ा 2000 बात पर पर्सन है और फ़ोटो वीज़ा के लिए 200 रुपये के आसपास बन जाते हैं। गाइडलाइंस का ध्यान रखिएगा, गाइडलाइन के हिसाब से ही फ़ोटोज़ बनवाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो वहाँ रिजेक्ट करें तो वहाँ पे 800-900 रुपये के आसपास के फ़ोटो में बिना बात के आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो टोटल जो ट्रिप का हमारा खर्चा आया था अप्रॉक्स 1,38,000-40,000 के आसपास आया था। इसमें शॉपिंग वगैरह इंक्लूड नहीं है, वो हर आदमी के अपने हिसाब से करता है। तो अगर आप एक डिसेंट ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग कि हमें भी एक ही बार थाईलैंड जाना है, जो मैक्सिमम लोगों का होता है क्योंकि बहुत से देश हैं जहाँ एक्सप्लोर भी करना है, तो इसी ट्रिप के हिसाब से आप चलिएगा। अगर आप ऐसे चलते हैं तो ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जो आप छोड़ दें, ठीक है। मैं हर एक एक्टिविटी के अलग से वीडियो डालूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, तो आपको ट्रिप से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो ये एक प्रॉपर आपकी इटिनरी मैंने आपको बताई है, बजट बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। अगर आप ये मूव इट ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो बिलीव मी आप अपने 1000 बात बचा सकते हो। क्योंकि हर बार टैक्सी 500-600 बात की मिलती थी, हाईवे चार्ज लगा देते थे, कुछ भी कर देते थे, तो पैसा बहुत ज़्यादा हमें लगता है। शहर में 1400-1500 रुपये आप दे रहे हो ट्रैवलिंग के, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है अगर आप ट्रिप पर जा रहे हो तो ये एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप अपनी ट्रिप प्लान कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में आप मुझे डालिए और मैं रेडिली आपको उसका जवाब दूंगा। तो ये हमारी ट्रिप थी एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।